सभी को मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वचन को लेके आई हूँ जो उत्पत्ति 5 से आदम की वंशावली के बारे में है। ये वचन मुझे परमेश्वर ने जब रात में दिया तो मैं एक बार पढ़ने के लिए मैं सोची कि बाद में पढ़ूंगी, टाल रही थी ऐसे करके। फिर मैं आज फ्री हुई तो मैं सोची थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सो जाऊँगी, फिर अपने कामों को कुछ कुछ करूँगी। पर परमेश्वर ने बोला नहीं, जाओ अपने कोठरी में जाओ और प्रार्थना करो और इस वचन को पढ़ो। अब मुझे बहुत सच में बहुत मुझे आलसी लग रहा था। एक बार मैं सोच रही थी कि आज तो रेस्ट करने का दिन है और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर तो मुझे बहुत काम करना ही है। पर परमेश्वर ने मुझे बोला नहीं, तुम जाओ प्रेयर करो और वचन को पढ़ो और ये वचन से मतलब बात करो। तो सच में शायद ये वचन किसी को ज़रूरत है, इसीलिए शायद मुझे लगता है कि परमेश्वर ने मुझे ये वचन को दिया है। मैं वैसे कोई प्रचारक तो नहीं हूँ, पर मैं जैसे समझाना चाहती हूँ तो मुझे मदद करे कि परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप तक पहुँच सके, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे क्या कहना चाहता है, मैं विश्वास रखती हूँ कि परमेश्वर ये वचन को कार्यशील बनाएगा, एक दोधारी तलवार की तरह यूज़ करेगा। जिनको ज़रूरत है परमेश्वर उनके जीवन में कार्यशील होकर ये फलवंत होने पाए। जैसे हम लोग आदम की वंशावली के बारे में उत्पत्ति 5 में लिखा हुआ है कि आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृष्टि की। और आदम के बाद फिर हम जैसे कि इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आदम का बेटा जो जिसका नाम था सेत, सेत से फिर उत्पन्न हुआ, सेत से उसके बेटा बेटी उत्पन्न हुए। और उसके बाद वो तत्पश्चात उसके 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात हुआ आदम मर गया। और जब सेत 500 वर्ष का हुआ तब उसके एनोस का जन्म हुआ। ऐसे करते करते हम देखेंगे कि सबका जन्म हुआ, सबने बच्चे उत्पन्न किए, सबने अपने घर बसाए, सबने मतलब अपने अपने आयु को मतलब देखते हैं कि सबने अपने आयु को बच्चे जन्म दिए, अपने घर के देखभाल किए, सब कुछ किए, लालन पोषण सब कुछ किए होंगे। इसमें जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चे अपने को लाते हैं तो कोई ऐसे ही तो नहीं छोड़ देता, उसका देखभाल करता है, उसका लालन पोषण करता है, उसको अच्छा एजुकेशन देता है। तो सबने ऐसे किए होंगे, तो सबका इसमें आयु लिखा हुआ है कि सबने बच्चे पैदा किए, सबने शादी किए, सबने उसका देखभाल किया होगा। और फिर उसके बाद क्या हो गया, वो मर गए। ऐसे करते करते उनकी आयु इसमें दी हुई है कि कोई 900 वर्ष रहा, कोई 100 वर्ष रहा, कोई 1500 वर्ष जीवित 815 वर्ष तक जीवित रहा। ऐसे करते सबकी इसमें आयु दी हुई है। तो मैं यही परमेश्वर मुझे कह रहा था कि देखो सबने मतलब अपना घर बसाया, बच्चे उत्पन्न किए और वो मर गए। फिर परमेश्वर ने मुझे बोला कि मतलब सब लोग मर गए, पर एक वचन मुझे दिखाया परमेश्वर ने, जो आप अगर यहाँ पढ़ेंगे 18 से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 5 का 18, जब एरेद 162 वर्ष का हुआ तब उसने हानोक का जन्म हुआ, उससे हानोक का जन्म हुआ। हानोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार एरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। वो भी उसका भी जो मतलब हानो का जो पिताजी था उसके वो भी ऐसा ही किया। उसका पिताजी मतलब बच्चे उत्पन्न किया, वो इतना साल जीवित रहा और वो भी मर गया। पर जब हम 21 में पढ़ेंगे, जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुसेला का जन्म, उससे मतुसेला का जन्म हुआ। और मतुसेला के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर की सेवा करता रहा। देखिए प्रियो, कितना बड़ी बात है कि परमेश्वर के साथ साथ वो क्या किया, हानोक चलता रहा, उसकी सेवा मतलब उसके उससे बात करता होगा, उससे प्रेयर करता होगा, उसकी आज्ञाओं को मानता होगा, उसके वचनों को सुनता होगा। और इसमें किसी के बारे में जिक्र नहीं है, पर इसमें बस एक ही ऐसा वचन है जो हानोक के बारे में कहा और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि सिर्फ हानोक जो था वो क्या हुआ, हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और इसमें किसी के बारे में नहीं कहा है, यहाँ तक कि आदम के बारे में, जो हमारा सबसे पहला जो पिता है, जो मतलब हम जिससे हम हमारी जिससे पीढ़ी चलती आई है, हमारा पहला बाप अगर हम कहेंगे, अगर आत्मिक बाप बोलेंगे तो हमारा परमेश्वर है। पर जब हम जिसके थ्रू आए हैं तो वो हमारा आदम है, और हवा जिसके थ्रू हमारा मतलब हम हमारे बाप हैं। प्राथमिक बाप हमारा परमेश्वर है। तो हम देखेंगे कि आदम के बारे में भी ऐसा नहीं कहा है कि आदम सेवा करते मतलब परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, तत्पश्चात वो मर गया। इस किसी के बारे में ऐसा नहीं लिखा है, बस एकमात्र हानोक के बारे में लिखा हुआ है कि उसने कहा कि परमेश्वर का वचन इसमें कहता है कि हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और हानोक इस प्रकार की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया। देखिए प्रियो,
परमेश्वर को वो क्या किया, मृत्यु ही नहीं देखा, सबने मृत्यु देखा। आदम ने देखा, आदम के बच्चे ने देखा होगा, और उससे और जितने जितने पीढ़ी से पीढ़ी 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 ऐसे आते गए, सबों ने मृत्यु देखा। बस एक व्यक्ति ने सिर्फ मृत्यु नहीं देखा प्रियो। मुझे बहुत चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ एक व्यक्ति ने सिर्फ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा वो? क्योंकि वो क्या करता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो परमेश्वर ने देखा कि सिर्फ एक व्यक्ति है जो मेरे साथ साथ चलता है। इसीलिए क्या किया, परमेश्वर ने हानोक को अपने पास उठा लिया। वो मरा नहीं प्रियो, वो उसे जिंदा परमेश्वर ने उठा लिया। आज भी अगर बाइबल में पढ़ेंगे कहीं पे भी, तो मुझे लगता है मैंने जितने लोगों से प्रीचिंग सुना है, जितने लोग बताते हैं, जो भी मैं भी इसमें पढ़ती हूँ, मैं भी बाइबल मैं भी अभी बाइबल शुरुआत की हूँ पढ़ने के लिए। मैं भी अभी सीख रही हूँ और मैं और भी सीखना चाहती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि कितना भी पढ़ लो, पर जैसे कि जैसे हमारे पास्टर एग्जाम्पल देते हैं कि समुद्र में से एक चम्मच पानी के बराबर ही वचन हम सीखें, ऐसा मुझे अपने जीवन में लगता है। पर वही मैं कहना चाहती हूँ कि सबने बच्चे उत्पन्न किए, सबने अपने शादी की, सब कुछ अपना संसारिक अभिलाषा में। आज संसार भी ऐसा ही है प्रियो, सारे लोग अपना ज़िंदगी को पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, फिर अच्छा घर को चलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, फिर क्या मर जा रहे हैं। तो ऐसा कोई ज़िंदगी है प्रियो? कोई ज़िंदगी ही नहीं है। आज मैं अपना टेस्टमनी बताना चाहती हूँ। जब मैं पास करने वाली थी, तो बहुत बड़े बड़े मेरे ड्रीम थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे मेरे। हालांकि मैं वैसा मेरा वैसा एजुकेशन हो नहीं पाया जैसे और लोगों का, अच्छा हाई फाई स्कूल में जाना। मुझे मिला वैसा ऑफ़र, अच्छा पढ़ाई करना। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए मुझे मेरे लिए कोई कमी नहीं किया। पर मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं अच्छा से पढ़ ही नहीं पाती थी, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम था, वो मैं अभी आपको नहीं बताना चाहती हूँ। पर जब मैं 10th में गई, तो मेरा एक ड्रीम था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ड्रीम था कि मैं 10th पास करके अच्छे कॉलेज में जाऊंगी, अच्छा नंबर लाऊंगी। जहाँ मैं कॉलेज करूंगी वहाँ पे मुझे पढ़ाई से उतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं सोची थी कि पढ़ाई करने के बाद मैं खूब लड़का दोस्त हो मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लड़का दोस्त हो, लड़कियाँ तो ज़्यादा नहीं पर लड़का ही ज़्यादा मेरा दोस्त हो। और मुझे स्टंट बहुत पसंद है, बाइक उठाना, रेसलिंग करना, डांस करना, सिंगिंग करना, हिप हॉप सॉन्ग, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, अब नहीं है। तो मैंने सोचा कि मेरा ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा, मैं ऐसा करूँगी, और जब मेरे जो दोस्त रहेंगे उन लोगों के साथ बाइक में जाऊँगी, घूमूंगी, स्टंट करूँगी, खूब मज़ा मस्ती करूँगी। हाँ, पर मैं ये सोची थी कि मैं बाहर का आदमी से शादी करूँगी। मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था कि मैं बाहर का विदेश के लोगों से शादी करूँगी, मेरा खुद का सपना था। हालांकि मेरा सपना ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मेरा जो भी मैंने सोचा था कि कॉलेज में जाके पढ़ूंगी, परमेश्वर ने क्या किया, मेरे सपनों को क्या किया, परमेश्वर ने देखा ये बेटी बिगड़ने के लिए पूरा तैयार है, ये बेटी पूरा अपनी ज़िंदगी का ड्रीम को बना के रखी है, कैसे से करूँगी। क्या हुआ प्रियो, मेरा 10th क्लास में मेरा परसेंटेज इतना गंदा आया कि कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। मैं सोच ही नहीं सकती कि इतना गंदा परसेंटेज आएगा। मेरा सपना जो एक अगर संसारिक अभिलाषा से कहूँ, एक गाना है कि छन से जो छूटे, कोई सपना ऐसा करके कोई गाना था, उसे मेरा गाना जब वो बजता था ना, तो मुझे लगता था ये गाना मेरे ही लिए है। मेरा ज़िंदगी का सपना था कि मुझे कॉलेज जाके लड़कों के साथ घूमना है, स्टंट करना है, बाइक चलाना है, बाइक से रेसलिंग करना है। मुझे बहुत शौक था रेसलिंग करना, कोई बाइक उठाता है और कोई रेसलिंग करता है, तो मुझे ऐसा मन था कि मैं भी स्टंट करूँगी, रेस करूँगी, बाहर जाके विदेश में अलग अलग जगह में, कंट्री में घूमूंगी, फिरूंगी, मज़ा मस्ती करूँगी। ओपनली कहती हूँ, मुझे भी मन था सिगरेट पी के धुआं उड़ाऊंगी, ऐसे करूँगी, ऐसे बहुत चाहत थी मेरा। और ऐसे लड़कों से, मैं यहाँ के आदमी से शादी करने का सपना नहीं था, बाहर के विदेश के आदमी से शादी करने का सपना था। पर जब मेरा परमेश्वर ने मेरा सपने को तोड़ा प्रियो, सच्चे परमेश्वर हमारी योजना बनता, मेरा परसेंटेज इतना गंदा आया, मुझे लड़का वालों का कॉलेज जाना था, मैं वहाँ नहीं जा पाई, मैं लड़कियों के कॉलेज में पढ़ी। वहाँ पे मेरा भी इतना वो रहा, बोरिंग लाइफ रहा पूरा। जो मैं चाहती थी इंजॉयमेंट करना, कभी इंजॉयमेंट कर ही नहीं पाई। जो एक होता है ना इंजॉयमेंट करना, वो कभी मैं कर ही नहीं पाई। तो उसके पीछे एक मकसद था, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे ड्रीम को तोड़ा। परमेश्वर ने मुझे सिखाया तुझे किसके लिए ज़िंदगी जीना। अगर आज मैं वैसा ज़िंदगी जीती, तो क्या आज मैं परमेश्वर को जान पाती? आज मैं भी अगर उस तरह जीवन जीती, अगर वैसा करती, तो मेरा ज़िंदगी मेरा ज़िंदगी कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं रहता, मेरे ज़िंदगी कुछ मकसद ही नहीं रहता। एक खाली डब्बा को अगर आप देखोगे, अगर मान लो आइसक्रीम के डब्बे को आप खाली डब्बा दे देगा, तो आप उसे ले जाओगे? नहीं ले जाओगे ना। वैसे अगर मेरा जीवन भी हो जाता, अगर मेरा ज़िंदगी में परमेश्वर नहीं आता, मैं परमेश्वर को नहीं जाने रहती, परमेश्वर ग्रहण नहीं करती, अगर वो दिन मुझे नहीं देखना पड़ता, फेलियर को नहीं देखती, तो आज मैं परमेश्वर को नहीं जानती। आज मैं भी अपना ज़िंदगी एक आम इंसान लोग के जैसा, जो टीवी देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के रील्स बनाते हैं, अपने जीवन को थोड़ा सा खुशी के लिए वे विचार करते हैं,
या कहीं घूमने जाने के लिए अपना ज़िंदगी को मूड फ्रेश कर लेते हैं। मुझे भी मन था कि अलग अलग कंट्रियों में घूमूँ, अलग अलग जगह में जाऊँ, बाहर के लोगों से मिलूँ, बाहर के लोगों से रहूँ और मैं अपना घर बसाऊँ बाहर के आदमी से। ऐसा सा ड्रीम था, पर मेरा परमेश्वर मेरे ज़िंदगी में कुछ योजना रखा। मेरा परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए योजना रखा हूँ और वो आने वाले दिनों में वो योजना मेरे ज़िंदगी में पूरा करेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रियो, जैसे परमेश्वर ने हनोक को, परमेश्वर जो इतना लोग था, परमेश्वर ने किसी का भाई, इवन आदम के बारे में भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा। पर हनोक के बारे में सिर्फ मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आदम नहीं चलता होगा, पर बाइबल में इसके बारे में जिक्र किया गया है जो जिसके बारे में, हनोक के बारे में, कि वो चलता रहा और परमेश्वर ने उसका जीवन को देख के परमेश्वर ने उसे क्या किया, परमेश्वर ने उठा लिया। वो मरा नहीं, मृत्यु नहीं देखा। आज हमारे ज़िंदगी भी एक मरी हुई ज़िंदगी। अगर आज आप संसार में जिंदा हैं तो आप अगर मरी हुई ज़िंदगी जी रहे हैं खुदा के लिए, अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे, कोई आपका पर्पस नहीं है, अपने जीवन में सिर्फ जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं यही सिर्फ सेवा है। प्रियो, नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ योजना रखा है। कई लोगों को, आपके जीवन से कितने लोगों को बचाना चाहता है, आपके द्वारा कितने लोगों को, आपके द्वारा परमेश्वर कई लोगों को बचाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ऐश मौज करके ही अपना ज़िंदगी जीना है तो प्रियो क्या फ़ायदा है ऐसा ज़िंदगी जी के, क्या फ़ायदा है। अगर आप कहते हो कि हम खाली इस संसार में सिर्फ एंजॉय करने के लिए आए हैं तो प्रियो कितना दिन तक एंजॉय करिएगा। आप देखिए परमेश्वर कैसे इसको, क्या हनोक के बारे में सिर्फ कहता है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इस संसार में हम लोग को परमेश्वर के साथ साथ चलना है। बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, परेशानी है, पर हम लोग को परमेश्वर के साथ बने रहना है। और देखते हैं कि बाइबल में इसमें भी बहुत जो हनोक का बेटा जो उत्पन्न हुआ था जिसका नाम मतुसेला, सबसे ज़्यादा जीवित मतुसेला का आयु लिखा हुआ है, जो कि वो जिसका उसका आयु जो था 969 वर्ष का था। वो सबसे ज़्यादा इस बाइबल में सबसे ज़्यादा वही जीवित रहा है। प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर अपना जीवन को सोच रहे हैं कि मेरा शादी होगा, बच्चा होगा, अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छा पढ़ाई होगा, अच्छा घर होगा, अच्छा फ्यूचर होगा, उसके बाद हम मर जाएंगे, तो यही ज़िंदगी नहीं है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ मकसद को रखा है। आप अपने मकसद को परमेश्वर के सामने रखें। आपके पास अभी भी समय है। अगर आप प्रियो मसीह में हैं और अपना ज़िंदगी अभी भी आप सोच रहे हैं कि यही करते करते मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, तो प्रियो आपने परमेश्वर को जाना ही नहीं है, आपने परमेश्वर से प्रेम किया ही नहीं है, आपने परमेश्वर को कभी देखा ही नहीं है। जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, प्यार करते हैं, वो हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, वो परमेश्वर के लिए भूखे रहेंगे। आज कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कितने सारे ऐसे अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो आपके माँ बाप क्यों रो रहे हैं। अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो अपने शरीर को आप क्या कर रहे हैं। अगर आप इतने ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो आज आपका ज़िंदगी के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा ज़िंदगी क्या होगा। हम सब चीज़ का ज्ञान लेना ज़रूरी है। प्रियो, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि संसार में हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं, हमें ज्ञान की ज़रूरत है। पर अगर हमारे ज़िंदगी में ये बाइबल की अगर नॉलेज नहीं रहेगी, ये बाइबल का वचन नहीं रहेगा, इसका डर नहीं रहेगा, इसके अनुसार हम चलेंगे नहीं, तो हम एक खाली डब्बे के समान है। हमारा ज़िंदगी कोई मकसद नहीं है, हमारी ज़िंदगी कोई पर्पस नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ जैसे सारे लोगों ने, सबका जन्म हुआ, सबने शादी किए, बच्चे उत्पन्न किए, यही हमारा ज़िंदगी नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है, उसके साथ बने रहना है, उसके कामों को करना है, उसके आज्ञाओं को मानना है। और उससे बढ़कर मैं कहना चाहती हूँ कि कई सारे आत्मा जो आज शैतान नरक जाने के लिए तैयार कर रहा है, उन्हें हमें आँख से झपट के निकालना है। उन्हें हमें बताना है कि परमेश्वर हमारे लिए आनंद काल रखा है। हमारा परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता है। कई सारे आज डिप्रेस है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। सारे लोग दौड़ में है, सिर्फ दौड़ में है, रेस में है। हम इसे पालेंगे, उसे पालेंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, घर बना लेंगे, अच्छा जॉब, बिजनेस, इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो सब कुछ कर लोगे पिता। पर आप कर लोगे, सब कुछ कर लोगे आप, अगर आप परमेश्वर को नहीं जानोगे आप तो क्या फ़ायदा है। सब कुछ कर लोगे, आप नरक की झील में रहोगे, क्या फ़ायदा है। आप नरक में अपना ज़िंदगी को देखोगे, ज़िंदगी वो जहाँ की अनंत काल तक वहाँ ना आग बुझता है ना कुछ नहीं, हमेशा आग की झील में आपको डाल दिया जाएगा, अनंत काल तक तड़पोगे। तो हमारा ज़िंदगी क्या है प्रियो। इस पृथ्वी में हमें क्षण भर के लिए रखा गया है प्रियो, रखा गया है हमारा ज़िंदगी, तो हम अपना ज़िंदगी को इस्तेमाल करें। हमारा वचन में कहता है, बाइबल में कहता है कि हमारा आयु जो एक भाप के समान है। आप इसको, परमेश्वर ने आपको दिया है गिफ्ट के तौर पे, आपको परमेश्वर ने इसे दिया है दूसरों को बचाने के लिए। परमेश्वर ने क्यों हमें अपना यीशु मसीह एक लौटा पुत्र को दिया, क्यों दिया, क्योंकि हम आनंद जीवन पाए, उसके मार्ग को समझ पाए, उसके वचन के अनुसार चल पाए।
कौन है? हमारा कोई नहीं है हमारे ज़िंदगी में जो अपने प्राण को दे, अपने हाथों में कीले ठुकवाए, अपने पैरों में कीले ठुकाए, काँटों का ताज पहने, कोई नहीं है प्रियो। ना हमारे माँ-बाप है, ना हमारे भाई-बहन हैं, ना हमें प्यार करने वाले हैं, या जो शादीशुदा उनके पति, कोई नहीं करेगा प्रियो, पर हमारा मात्र हमारा परमेश्वर है। मैं इसीलिए परमेश्वर से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए अपने प्राण को दिया, मेरे लिए अपने हाथों में कीले ठुकवाई, मेरे लिए काँटों का ताज पहना प्रियो। अपने मकसदों को आप पहचानो प्रियो। मैं कहना चाहती हूँ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाए, कुछ भी बन जाओ, अगर आप परमेश्वर का प्रेम में नहीं चलते, परमेश्वर का वचन को फॉलो नहीं करते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को अपने जीवन में नहीं रखते हैं, तो आप कुछ नहीं है, खाली बर्तन के समान है, जो कि एक दिन सड़ जाएगा, फिक जाएगा, पर वो कभी यूज नहीं होगा प्रियो। आप इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो परमेश्वर ने उसे देखा कि उसके साथ साथ चलता है, परमेश्वर ने देखा कि उसका भय मानता है, उसकी आराधना करता है। परमेश्वर ने क्या किया, उसे में परमेश्वर ने देखा इसे मेरे स्वर्ग में इसकी ज़रूरत है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, डायरेक्ट उसे उठा लिया। मेरा आशा है कि जब मैं परमेश्वर से, मैं जब बादलों पे जाऊंगी तो मैं हानोक से मिलना चाहूँगी, कि परमेश्वर, मैं उससे पूछना चाहूँगी, परमेश्वर आपने हानोक को क्यों उठा लिया। मैं उसे देखना चाहूँगी, उससे मिलना चाहूँगी कि परमेश्वर। और मैं परमेश्वर के और एक चीज़ में मैं परमेश्वर को देखना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपने मेरे लिए अपने हाथों में कांटों, ये कीलों का ठुकवा लिया मेरे लिए परमेश्वर आपने मुझसे इतना प्यार किया प्रियो। मैं यही कहना चाहती प्रियो, अपनी अभिलाषाओं से भागे, कुछ नहीं मिलेगा प्रियो, कुछ नहीं। ये दुनिया बस क्षण भर का खुशी है, क्षण भर का, एक दो दिन मजा आएगा, खुशी आएगा, सब कुछ आएगा, पर परमेश्वर अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो कुछ भी नहीं। आप वेस्ट मत करो। परमेश्वर ने जो अपना पुत्र, एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए बलिदान होने के लिए, क्रूस पर चढ़ाया अपने बेटे को परमेश्वर ने। कोई चाहता है, अगर कोई चाहेगा मेरे बच्चे को मैं क्रूस पर चढ़ा दूं, मार दूं, कांटे का ताज पहनाऊं, कील ठुकवाऊं, कोई नहीं चाहेगा प्रियो। कोई अपने बच्चों को नहीं देगा। मैं भी अपना बच्चों को, मान लो इवन अगर मेरा भी खुद का बच्चा हो कभी, तो मैं भी नहीं दे पाऊंगी। मेरा दिल वैसा नहीं है, पर मेरा परमेश्वर इतना महान है, उसका दिल ऐसा है प्रियो कि आपके लिए अपना जान को, अपना एक लौता पुत्र को परमेश्वर ने दिया, यीशु मसीह को, कि वो आपका लिए बलिदान दे, पूरे पापों को आपका क्षमा करे, बोल के परमेश्वर आप प्रियो परमेश्वर का बलिदान को ऐसा बर्बाद होने ना दे। कुछ नहीं मिलेगा इस संसार में आपको जिंदा रह के, अगर आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के साथ बने रहे, परमेश्वर के साथ चले रहें। परमेश्वर आपको उठाएगा। आपको चाहे पढ़ाई में, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनना है, परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर की सेवा करते रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस आप प्रार्थना करें परमेश्वर के लिए। बाट जो है, दूसरों को जो निराश हताश से परमेश्वर के बारे में बताए, उन्हें उठाए, परमेश्वर उनको जीवन में कार्य करेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी बिना मकसद के लिए आपको नहीं बनाया, आपको कुछ मकसद से बनाया है। आप अपने मकसद को समझे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के दास दासी बने। आप जो चीज़ आपसे हो सकता है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्रों में हो, चाहे अगर कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, या कोई जज हो, या कुछ भी हो, आप सच्चाई का साथ दें। आप सच्चाई के साथ परमेश्वर का साथ दें। आप ये नहीं कि खाली परमेश्वर का वचन को, सुसमाचार को सुनाना वही सेवा नहीं है। सेवा ये है कि आप परमेश्वर के साथ ईमानदार बने रहे, ये भी सेवा है। एक अच्छे इंसान बने रहे, एक परमेश्वर के दूसरे के लिए वचन को बताए, ये भी एक सेवा है। किसी के लिए आप बैठ के प्रार्थना करते, फास्टिंग रखते, ये भी एक सेवा है। आप प्रार्थना करते हैं, वो भी एक सेवा है। प्रियो, मैं यही कहती हूँ, जब परमेश्वर प्रार्थना करते थे तो कैसे परमेश्वर उनके लिए रास्ताओं को खोलते थे। आप, इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर पे बना रहे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ प्रियो, कभी भी परमेश्वर के बिना अपना ज़िंदगी मत बिताए, क्योंकि परमेश्वर को जो संसारिक अभिलाषा है वो पसंद नहीं है। परमेश्वर के साथ साथ रह के जीवन बिताए, परमेश्वर आपके लिए सारे रास्तों को खोलेगा, सारे मार्गों को खोलेगा। आप क्षण भर की खुशी के लिए अपना आनंद काल जीवन मत खोइए प्रियो। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। आई होप आपको ये वचन समझ में आए और ये वचन आप दूसरे तक पहुँचाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे, बोल के मैं भरोसा करती हूँ।